अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। मैं भारती शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी के लोअर बाजार में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली के त्योहार को लेके बाजारों में लोगों की चहल पहल बढ़ना शुरू हो गई है। रंगों को लेके जो है यहाँ पे बात करें तो हर एक बाजार में हर एक जगह पर रंगों के स्टॉल लग गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोअर बाजार में है। यहाँ पर तरह तरह की पिचकारियां होली के लिए खास तौर पर बच्चों के लिए आ गई है। वहीं टैंक वाली पिचकारियां भी यहाँ पे आई है, जेंजी और अलग अलग तरह के कलर स्नो स्प्रे भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ कारोबारियों से कि इस बार जो है कारोबार बढ़ने की उन्हें किस तरीके की उम्मीद है होली पर्व को लेके। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार, खुशी कैसे। सर होली को लेके अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास पिचकारियां मौजूद है, किस तरह का इस बार कारोबार की उम्मीद है आपको? कारोबार थोड़ा ठीक चल रहा है, जैसा मौसम साफ है इस वजह से अच्छा चल रहा है। बारिश तो हुई नहीं, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। बाकी पिचकारी वगैरह चल रही है, टैंक वाली है, जंग वाली है और वाटर बैलून। इसमें एक नई पिचकारी वाली है, देखो सॉरी, ये स्मॉक सिलेंडर है गैस वाला। बाकी पंप वाले हैं और वाटर बैलून है। कलरों की किस तरीके की डिमांड है? कौन से कलर? हर्बल का ज्यादा बिक रहा है। कहाँ से मंगवाए हैं आपने? हम दिल्ली से मंगवाते हैं। दिल्ली से मंगवाए हैं। क्या क्या प्राइस है रंगों की जो 20 रुपए का है, 100 ग्राम का पैक है, 20 रुपीज का मिलता है। तो पिछले साल के कंपैरिजन इस बार कारोबार ठीक है कि किस तरीके का? ठीक है, ठीक चलो, मौसम साफ है इस करके ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? तरुण कुमार है। तरुण जी, हमें बताएंगे आप इस बार होली पे आपका कारोबार कैसा है? पिछले साल से अच्छा है इस बार। क्या क्या चीजें नई नई मंगवाई आपने स्टॉक में? बड़ी पिचकारियां आई हैं, काफी बड़ी पिचकारियां इस समय ज्यादा बिक रही हैं छोटे के मुकाबले इस बारी, और बच्चे भी बड़ी पिचकारियां पसंद कर रहे हैं ज्यादा। रंगों का स्टॉक कहाँ से मंगवाया है? ये हाथरस से आए हैं, ऑर्गेनिक कलर है वेदांत के, और 40 रुपए का पैकेट बिक रहा है ये बोला। और इनमें कोई हानिकारक तत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छे कलर है। और जो पिचकारियों के रेट है वो कितने से शुरू आपके? ये 20 रुपए में शुरू होकर 2000 रुपए तक की पिचकारी है हमारे पास है। और बच्चे सारी बढ़िया पिचकारियां पसंद कर रहे हैं, छोटी पिचकारियां कम ही बिक रही हैं, बड़े वाली ज्यादा बिक रही हैं। नौटियाल, आप श्री सनातन धर्म सभा राधा कृष्ण मंदिर की ओर से आप सभी को होली रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो होली का पर्व सबके जीवन में रंग भरे, ऐसी कामना भगवान श्री राधा कृष्ण से बारंबार करते हैं। जैसे आपको विदित है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो होली का पर्व है, रंगों का जो पर्व है, ये 12 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और इस बार ये जो पर्व है आज होलिका दहन के साथ, इसमें आज होलिका दहन होगा, यानी कि 2 मार्च 2026 दिन सोमवार के दिन, और 4 तारीख को रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा। इसी बारे में सबके मन में संशय बना हुआ है कि आज जैसे कि 2 तारीख को भद्रा भी लग रही है और शाम को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, और कल पूरे दिन पूर्णमासी है। तो ऐसे में आज क्यों है और कल क्यों नहीं है, तो इसी बारे में आपके संशय को दूर करूंगा मैं। तो जैसे कि आपको विदित है कि पूर्णमासी का जो होलिका दहन जो होता है वो प्रदोष काल में और निषिद्ध का उसमें होता है, निषिद्ध काल के, जिसमें पूर्णिमासी निषिद्ध काल तक व्याप्त अर्धरात्रि में रवि रहती है, उसी में होलिका दहन होता है। और जैसे ही पूर्णमासी प्रारंभ होती है वैसे ही भद्रा भी लग जाती है। ऐसी स्थिति में हम होलिका दहन कब करें, क्योंकि भद्रा काल में कहते हैं कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे करें हम होलिका दहन? तो जैसे कि आज शाम को 5:56 से पूर्णमासी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि कल 3 तारीख को शाम को 5:07 तक रहेगी। यानी कल वो प्रदोष काल को वो स्पर्श नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में जैसे ही आज 5:56 से पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होगी, वैसे ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि सुबह कल 3 मार्च को कल सुबह 5:32 तक रहेगी। ऐसी स्थिति में भद्रा में तो कहते हैं कि किसी भी स्थिति में होलिका दहन नहीं होना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर दूसरे दिन पूर्णमासी भले उदय व्यापनी हो, लेकिन अगर वो प्रदोष काल को स्पर्श न कर रही हो, ऐसी स्थिति में भद्रा का प्रदोष पूर्णमासी का प्रदोष काल लेकर के पहले ही दिन क्या करना चाहिए, होलिका दहन करना चाहिए। इस बार जो प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा है वो आज
6:22 से लेकर के 8:53 तक का है। इसमें क्या करें, होलिका दहन करें। और इसका जो पुच्चकाल है आज रात यानी कि 3 तारीख की सुबह से 12:50 से लेकर के 2 बजे तक का है। इसमें ये पुच्चकाल हो गया, लेकिन उतनी मध्य रात्रि तक कोई नहीं जाएगा। इसलिए सबसे उत्तम जो समय है होलिका दहन का क्या है, 6:22 से लेकर के आपके 8:53 तक। इसी अवसर पर श्री सनातन धर्म सभा मंदिर में भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये जो होलिका दहन का पर्व होता है और राधा कृष्ण भगवान की सन्मुख इस होलिका दहन के पर्व को बड़े उसमें मनाया जाता है, शास्त्र विधि से मनाया जाता है। अभी थोड़ी देर में मंदिर के प्रांगण में होलिका बनाई जाएगी और उसी में पूजा करके शाम को 7 बजे होलिका दहन का कार्यक्रम सभा की ओर से रखा गया है। तो उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं और होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। अब रही बात रंगों का पर्व मनाने की बात, तो जैसे रंगों का पर्व है, जैसे आज होलिका दहन है तो कल मनाना था, लेकिन कल क्या है, चंद्र ग्रहण है। तो ऐसी स्थिति में होलिका जो पर्व है, रंगों का जो पर्व है, संपूर्ण भारत में 4 तारीख को मनाने का ही सबसे अच्छा उत्तम उपाय है। और 4 तारीख को होलिका का पर्व मनाएं। कल चंद्र ग्रहण है तो इसका सूतक प्रातः काल 6:20 से लग जाएगा, जो कि शाम को 6:50 तक रहेगा। और ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा दिन में 3:20 से लेकर के शाम को 6:46 तक। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में और मंगलवार के दिन होने से इसका असर पूरे विश्व पटल पर पड़ेगा। इसमें जितना हो सके दान जप पूजा पाठ करें और ग्रहण के कुप्रभाव से बचें। आप सबको रंगों के पर्व होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अमर उजाला के परिवार को भी होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।